हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। ये जो टॉपिक है मेरा, ये कॉमन टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो झारखंड के पर्यावरण से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे, और मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो जो प्रश्न पत्र 5 है उसमें अर्थव्यवस्था विषय से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं। और इसी में ही एक टॉपिक दिया है पर्यावरण झारखंड का, तो वहीं से मैंने इस प्रश्न को लिया है। और ये प्रश्न क्या है आज का वो जाने हम लोग। झारखंड में मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हो रहे जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण का विस्तार से वर्णन करें और इनसे उत्पन्न समस्या की चर्चा करते हुए समाधान के उपाय बताएं। तो झारखंड में जो मानवीय क्रियाकलाप है उनके द्वारा जो जल प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है या मृदा प्रदूषण से संबंधित जो समस्या पैदा हो रही है, तो इसका विस्तार से वर्णन करना है। और इससे उत्पन्न जो समस्या मतलब अलग इसका जो प्रभाव या दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है वायुमंडल पर, वातावरण पर, या फिर वहाँ के लोगों पर या जैव विविधता पर, तो इसका वर्णन करते हुए इनके उपाय को बताने हैं। काफ़ी विस्तृत ये चैप्टर है, लेकिन मैंने प्रयास किया है शब्द संख्या के अंतर्गत रखने का। इस कारण से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने उसी को यहाँ पर डाला है। इसके उत्तर लेखन में मैंने इसके 3 भाग किए हैं। पहला भाग तो है वो भूमिका का है, दूसरा भाग जो है वो है मुख्य भाग, और तीसरा भाग जो है वो निष्कर्ष का है। सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में जानें। भूमिका में क्या दिया हुआ है, तो वर्तमान विश्व की जनसंख्या 7 अरब तक पहुँच गई है एवं विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की होड़ लगी हुई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण विश्व के जितने भी देश हैं सभी में औद्योगिकरण की और नगरीकरण की एक होड़ सी लग गई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। खनिज संसाधन और वनों की प्रधानता वाला राज्य झारखंड भी से अछूता नहीं है। झारखंड में प्रदूषण के कारण हो रहे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की तमाम समस्याएं मौजूद हैं, जिनका प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप है। बढ़ रहा जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के साथ साथ स्वच्छ जल और स्वस्थ मृदा की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। देखिए, झारखंड जो है वो खनिज संसाधन बहुल राज्य है। कभी यहाँ पर वनों की भी संसाधन जो थे वो प्रचुर मात्रा में थे, और यही कारण है कि झारखंड का नाम झारखंड पड़ा जंगल झाड़ की प्रधानता के कारण। लेकिन आज का जो समय चल रहा है तो उस समय में वनों की अंधाधुंध कटाई जो है वो हो रही है, जिस कारण से वनों का प्रतिशत भी कम हो गया है और उद्योग जो है वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होने लगे हैं, क्योंकि झारखंड में कच्चे माल के रूप में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन इस औद्योगिकरण के समय में एक समस्या जो है झारखंड में विकराल रूप धारण की हुई है, वो कौन सी है, तो ये है प्रदूषण की समस्या, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ये सभी आ जाते हैं। लेकिन इसके पहले क्लास में मैंने आपको वायु प्रदूषण पढ़ाया था। आज आप जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में और वायु प्रदूषण के बारे में। ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तो है ही, साथ साथ ये स्वच्छ जल और स्वस्थ मृदा की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। आज के समय में अगर स्वच्छ जल अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अगर स्वस्थ मृदा नहीं मिलती है तो कृषि के कार्य सही तरीके से नहीं होंगे, या फिर इस पे अगर फसल उत्पादित अगर होते हैं तो उस फसल के सेवन करने से हम भी इससे प्रभावित होंगे और हमारा स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होगा। इस कारण से आवश्यक हो जाता है इन सभी समस्याओं का निदान करना, और झारखंड जो है ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इन समस्या से ग्रसित होता जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग जाने जल प्रदूषण के बारे में कि झारखंड में जल प्रदूषण का कारण, समस्या और समाधान के उपाय, और हम लोग कारण के साथ साथ इन सभी इनसे उत्पन्न समस्या और इनके समाधान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कारण को देखते हैं, कौन कौन से यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है। उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट, चूँकि मानवीय क्रियाकलाप को यहाँ मैंने फोकस किया है कि मानव की जो गतिविधियाँ हैं उसके द्वारा जो जल प्रदूषण हो रहा है ये मैंने यहाँ पर शो किया है। जैसे उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ या कचरा, या फिर कृषि से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ, या घरेलू वाहित जल, या फिर घरेलू कचरा,
घर से निकले हुए जो ठोस कचरे हैं, या घर से निकला हुआ दूषित जल है, या उद्योगों से निकले हुए दूषित जल या कचरे हैं, या कृषि के कार्य में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण में। इन सभी के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानते हैं, क्योंकि विस्तार में वर्णन करना है इन्हीं को। सबसे पहले जाने उद्योगों का अत्यधिक निर्माण। चूंकि झारखंड जो है, देखिए अब इसमें क्या लिखा है मैंने, झारखंड में खनिज संसाधन की बहुलता के कारण औद्योगिक विकास हुए हैं। चूंकि झारखंड जो है वो खनिज संसाधन बहुल राज्य है, और यहाँ पर औद्योगिक विकास हुए हैं। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा आदि को नालियों के रास्ते नदी में बहा दिया जाता है, जिससे झारखंड की प्रमुख नदियां जैसे स्वर्णरेखा और दामोदर नदी ये प्रदूषित होते जा रही हैं। जल में क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक रासायनिक यौगिक की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य इसके जल के प्रयोग से फेफड़े अथवा कैंसर के रोगी होते जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में उद्योग जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, तो उद्योगों से जो कचरा निकल रहा है, या दूषित जल निकल रहा है, या बचे हुए रसायन निकल रहे हैं, इसको नालियों के माध्यम से या विभिन्न तरीके से इसका प्रवाह कर दिया जा रहा है। कहाँ पर? तो नदियों में, जिस कारण से झारखंड की जो प्रमुख नदियाँ जैसे स्वर्णरेखा नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, ये सभी इससे प्रभावित हैं, और ये सभी नदियाँ जो है वो दूषित हो रही हैं। और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी जो है वो है कौन? दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। इसमें इन सभी रसायनों की अधिकता होते जा रही है, इन सभी मतलब इस जल प्रदूषण के कारण। और इस रसायन का प्रभाव इतना खराब पड़ रहा है कि जो जलीय जीव हैं वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य खराब होते जा रही है। और इस नदी या इस जल के संपर्क में यदि कोई आता है तो उसको फेफड़े से संबंधित समस्याएं जो है वो खड़ी हो रही हैं उसको, और फिर कैंसर के वो रोगी होते जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव काफ़ी घातक पड़ रहा है। दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दामोदर बचाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं पर स्वर्णरेखा नदी में प्रदूषण की समस्या है वो भी गंभीर बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण उद्योगों से निकला विषैला कचरा है। स्वर्णरेखा नदी के जहाँ पर मतलब स्वर्णरेखा नदी जो है वो जमशेदपुर का जो स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में जो लौह इस्पात उद्योग हैं, तो उधर उनके बहुत सारे ऐसे सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं, या खुद स्वर्णरेखा नदी है, वो इससे निकले हुए जो कचरे हैं उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। उसका जो दूषित जल है उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जा रहा है, जिस कारण से उसके संपर्क में आसपास के जो लोग आ रहे हैं उनकी स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। तो सरकार जो है इसके लिए कई उचित कदम उठा रही है। अगला जो टॉपिक है वो है बस्तियों से निकला हुआ कचरा। अब ये क्या है? तो बस्तियों, शहरों तथा गांवों से कचरे की निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर प्रायः लोग कचरे को तालाब या नदी के पानी में डाल देते हैं। जो घर से जो कचरा निकलता है, चाहे वो शहर से हो, गांव से हो, या किसी कस्बे से हो, तो जो यहाँ से जो कचरा निकलता है तो उसको डंप करने के लिए सही जगह नहीं उपलब्ध हो पाने के कारण ये जो कचरे हैं उसको तालाब या नदी में इसको डाल दिया जाता है। तालाबों, नदियों के पानी में मानव कपड़ा धोते हैं, मानव जो है वो कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, पशुओं को भी नहलाते हैं तथा शवों की राख आदि का विसर्जन करते हैं, जिस कारण से जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है और जल की मौलिकता को कम कर देता है। ये सारे प्रदूषण जो है वो जल की मौलिकता को कम कर देते हैं। जल में घुलनशील जैव ऑक्सीजन मांग में कमी आ जाती है, जिसको BOD कहते हैं। तो जल में जो घुलनशील जैव ऑक्सीजन की मांग है उसमें कमी आ जाती है, जिससे जलीय जीव और मानव जीवन के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य को जल का सही उपयोग के लिए जागरूक होना होगा। देखिए यहाँ पर, इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य को जल के सही उपयोग के लिए जागरूक हो, जिससे जल प्रदूषण की समस्या को कम की जा सकती है। मनुष्य को जागरूक होना होगा ताकि वो अपनी गतिविधियां जो हैं नदियों से संबंधित या तालाबों से संबंधित उसको नियंत्रण में रखें। जैसे कि मनुष्य वहाँ नहाने चले जाते हैं, अपने कपड़े धोने चले जाते हैं,
मवेशियों को नहलाने चले जाते हैं, या मवेशियों से का जो मलमूत्र होता है उसको भी नदियों में ही प्रवाहित करने लगते हैं, या फिर जो घरेलू जो कचड़े निकलते हैं उसका भी प्रवाह नदियों में कर दिया जाता है, जिस कारण से नदी जो है या फिर तालाब जो है जहाँ पर इसका प्रवाह किया जाता है या वो सभी दूषित होने लगे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि लोग इसके लिए जागरूक हों। जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक होंगे तभी समस्या का समाधान है, और सरकार को भी इसके लिए समय समय पर ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए, कुछ कड़े मानक तय करने चाहिए, ताकि ये समस्या जो है ये अपना विकराल रूप धारण न कर सके। चलिए अब अगला हम लोग जानते हैं टॉपिक। अगला जो कारण है वो है कृषि कार्यों में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। चूँकि झारखंड जो है वो उस झारखंड की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, और झारखंड की जो कृषि है वो जीविकोपार्जक कृषि है। लेकिन जब कृषि के कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है मृदा का स्वस्थ होना, मृदा का उपजाऊ क्षमता जो है वो अच्छा हो, तभी अच्छा कृषि किया जा सकता है। लेकिन झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पर मृदा संबंधित समस्याएं जो हैं वो का बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, जिस कारण से अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक कीटनाशकों का अगर प्रयोग किया जाता है जब कभी भी फसल के उत्पादन में, तो इससे क्या होता है कि इसका प्रभाव जो है वो जल प्रदूषण में, मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण पर भी पड़ता है। जल पर भी पड़ता है, क्योंकि जल प्रदूषित होते हैं इससे। अत्यधिक अगर उसमें सिंचाई की जा रही है तो जो उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं वो बहते हुए जल में चले जाएंगे। अब हम लोग इसी के बारे में यहाँ डिटेल में देखते हैं। उर्वरकों का कृषि कार्य में अत्यधिक प्रयोग से वर्षा के जल के साथ इसकी रासायनिक तत्व जो हैं वो तालाब और नदी नालों में मिल जाते हैं, मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव परिलक्षित होता है। इस कारण अत्यधिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, जो उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो वर्षा के प्रभाव में अगर आ गए या फिर अधिक सिंचाई के कारण उसके जो रसायन हैं वो जल में जाकर के मिल जाते हैं, नदी नाले तालाब में जाकर वो मिल जाते हैं, जिस कारण से नदी के जल को या तालाब के जल को या भूमिगत जल को ये प्रदूषित करते हैं। और इस कारण ये ज़रूरी हो जाता है कि इतने ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग मृदा में नहीं करनी चाहिए। फसल के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जो खाद है उसका प्रयोग पे विशेष बल देना चाहिए। तो जल प्रदूषण के ये भी कारण है। झारखंड में मृदा प्रदूषण, अब हम लोग जानेंगे। जैसे जल प्रदूषण तो आपने जाना, काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताया है, क्योंकि शब्द संख्या का भी ख्याल रखना था और चीज़ों को भी शामिल करनी थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, झारखंड में मृदा प्रदूषण समस्या तथा समाधान। तो झारखंड राज्य कृषि क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। रीज़न भी मैंने बताया कुछ। तो यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है तो जल सिंचित नहीं रह पाता है यहाँ पर, तो सिंचाई संबंधित समस्या जो है हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर कोई ऐसी नदी नहीं है जो वर्षवाहिनी हो, सालों भर उसमें जल जो है प्रवाहित होता हो। तो वर्षा के जल पर ही नदियाँ जो है वो या फिर कृषि जो है वो आधारित है, और नदियों में जल बना रहता है। तो इस कारण कृषि संबंधित समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन प्रदूषण भी एक बहुत ही बड़ा कारण हो गया है कृषि में बाधा पहुंचाने के लिए। वो कैसे? तो देखिए, झारखंड राज्य में बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण मृदा प्रदूषण की समस्या जो है वो विकराल रूप धारण करते जा रही है। तो ये मिट्टी से संबंधित समस्या तो थी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी झारखंड में नहीं है। लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी उतनी उपजाऊ तो होती नहीं है। तो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, या पठारी क्षेत्र है, या जल से संबंधित समस्या है कि सिंचाई के लिए जल नहीं मिल पाते हैं, तो ये सभी समस्याएं तो हैं ही। लेकिन एक और समस्या है, वो है प्रदूषण की समस्या, मृदा संबंधित प्रदूषण की समस्या। अब हम लोग उसी को डिटेल में जानेंगे। मृदा प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करते जा रही है झारखंड में, जिससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड में मृदा प्रदूषण के निम्न कारण हैं। शॉर्ट में ही ये भी मैंने बताया है। जैसे मृदा अपरदन की जो समस्या है, वो मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की कमी, उद्योगों से निकला रासायनिक कचरा, घरेलू ठोस कचरा। सबसे पहले हम लोग मृदा अपरदन को जाने। तीव्र गति से मृदा अपरदन। झारखंड पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा के जल का अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति का तीव्र गति से अपरदन हो रहा है।
चूँकि वर्षा पठारी क्षेत्र होता है, ऊंचा नीचा भूभाग होता है झारखंड में, जिस कारण से अगर वर्षा अगर होती है तो उसके जल को तो रोका नहीं जाता है, उसके साथ साथ मृदा भी वो बह के वो चली जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो तीव्र गति से इसका अपरदन होता जा रहा है। और इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो खत्म होते जा रही है। मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की कमी। अब मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाते हैं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, तो इसकी भी कमी होते जा रही है। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के प्रयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, तापमान में उतार चढ़ाव के कारण मृदा के जो उपयोगी सूक्ष्म जीवों में कमी आती जा रही है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण होती जाती है और कृषि कार्य जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर उद्योगों से निकला रासायनिक कचरा, ये भी मृदा प्रदूषण मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये उद्योगों से जो रासायनिक कचरे निकलते हैं वो किस तरीके से, अब हम लोग जानें। झारखंड में उद्योगों से निकला कचरा भी झारखंड की मिट्टी के पोषक तत्वों को खत्म कर रहा है और उसको बंजर बना रहा है। तांबा गलाने तथा खनन क्षेत्र के पास की जो भूमि है, यहाँ खनन होगा, खनन क्षेत्र के पास की जो भूमि है वो अत्यधिक प्रदूषित होते जा रही है। और जहाँ 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 तांबा को गलाने का जो या फिर तांबा गलाने का जो फैक्ट्री जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ की जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती है वहाँ पर। और फिर जहाँ पर ये खनन क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित होते रहती है। तो मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों में इससे परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण से या तो मिट्टी बंजर हो जाएगी या फिर कृषि कार्य के लिए वो सही उपयुक्त नहीं होगी। अन्य मानवीय गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं अब ये जाने। तो घरों के द्वारा मवेशी गृहों से निकला हुआ कचरा, के द्वारा और मवेशी गृहों के द्वारा जो कचरा निकलता है वो, फिर राख, कांच, कपड़े, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, गोबर तथा हवा में छोड़े गए रासायनिक सल्फर आदि जब मृदा में पहुंचते हैं तो ठोस कचरे के रूप में तो यह मृदा को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होगा, छोड़े गए रासायनिक सल्फर, ये हो गया। तो ये जो ठोस कचरे हैं, ठोस के कचरे के रूप में ये मृदा को प्रदूषित करते हैं। कौन कौन से? तो राख है, कांच है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, रबड़ है, घरेलू प्रयोग में लाए गए बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसको कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। तो वो जिस मिट्टी पे, जिस भूमि पर उसको फेंका जाता है तो वो मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है, यह मृदा को प्रदूषित करती है। झारखंड में जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ ठोस कचरे की भी समस्या बढ़ते जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जो ठोस कचरा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, ज़्यादा खपत भी होगी उनके यहाँ, तो जब ज़्यादा वो लोग प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कचरा भी निकलेगा और यही समस्या बन गई है मिट्टी को प्रदूषण करने में। रासायनिक प्रदूषक को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो रासायनिक प्रदूषक है उसको पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ के द्वारा उसको ग्रहण कर लेते हैं तथा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उन्हें विभिन्न रोगों से वो ग्रस्त कर देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शहरों, नगरों, गांवों से निकलने वाले जो ठोस कचरे हैं उसका उचित प्रबंधन किया जाए, ताकि कचरे को इस तरीके से किसी भी स्थान पर जाकर के उसको डंप नहीं किया जाए। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। अतः यह कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए औद्योगिकरण के साथ बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या का कोई ठोस हल निकालना आवश्यक है, तभी हम विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करते हुए जीने की परिस्थिति को विकसित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना झारखंड में कुछ जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में, और भी बहुत सारा इसमें बहुत सारे भाग हैं। इसके बाद की क्लास में जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्लास में मैं कौन सा प्रश्न लूँगी। देखिए, झारखंड राज्य में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण की समस्या का विस्तार से वर्णन करें, और इसी में मैं शामिल कर दूंगी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो क्योंकि झारखंड में जादूगोड़ा जो है वहाँ पर यूरेनियम जो है वो निकाली जाती है, यूरेनियम का खदान है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अलग तरह की समस्या जो है वो बहुत ही भयावह स्थिति है वहाँ की, तो उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।